क्या होगा किरण और उसके बच्चे का? क्या किरण मोहित से शादी करने के लिए हाँ कर देगी? और फरियाल के साथ क्या होने वाला है जानेंगे इस वीडियो में। ड्रामा सीरियल दस्तक की लास्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आप लोग देखने वाले हैं कि किरण मोहित के साथ शादी करने से इनकार कर देती है। किरण को ये बात अच्छी नहीं लगती कि मोहित के घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है, ख़ास तौर पर मोहित का बाप। वो तो बिल्कुल नहीं चाहता कि किरण की शादी मोहित के साथ हो, लेकिन मोहित इस इनकार की वजह से अपने बाप से सख्त नाराज़ होता है और वो अपने बाप को कहता है कि मेरी शादी किरण के साथ ना हुई तो मैं कभी शादी ही नहीं करूँगा और आपका घर और बिजनेस सब छोड़कर चला जाऊँगा। तो मोहित का इस बेताल्लुक रवैया और नाराज़गी मोहित के बाप को आखिरकार मजबूर कर ही देती है और मोहित की माँ भी बार बार अपने शौहर को ये बात रियलाइज करवा रही होती है, अगर मोहित ने अपने साथ कुछ कर लिया तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। तो मोहित का बाप इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। किरण भी खुश हो जाती है कि मोहित का बाप इस रिश्ते के लिए मान गया है और वो मुझे अपनी बहू तस्लीम कर चुका है। शादी करने से पहले किरण मोहित से कहती है कि तुम वादा करो कि मेरे शानी को मेरे पास रहने दोगे, कभी उससे नफरत नहीं करोगे। तो मोहित किरण से वादा करता है और सैफ भी यही सोच रहा होता है कि वो अपने बेटे को वापस ले आएगा, इसलिए सैफ किरण का पीछा करना शुरू कर देता है और अपने बेटे से मिलना चाहता है और किरण से कहता है कि तुम मोहित के साथ शादी कर रही हो तो करो, लेकिन मेरा बेटा तुम्हारे पास नहीं रहेगा, मैं इसको वापस लेने के लिए आया हूँ। किरण यहाँ पर सैफ की अच्छी खासी क्लास लेती है और सैफ से कहती है कि तुम होते कौन हो मेरे बेटे शानी को मुझसे छीनने वाले? पहले क्या कहा था तुमने? पहले कहाँ थे? 7 साल हो गए शानी को पैदा हुए, अब तक तो तुम्हारे दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा नहीं हुई, लेकिन अब अचानक से तुम्हारे दिल में शानी के लिए मोहब्बत पैदा हो गई है। तुम्हें शानी याद नहीं था, अभी याद आ रहा है? शानी की माँ और बाप दोनों मैं हूँ, मैं अपने बेटे की जिम्मेदारी उठा सकती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकालूंगी। तो सैफ के पास कोई जवाब नहीं होता, वो किरण को ये कहकर चला जाता है कि मैं अपने बेटे को वापस ले जाऊंगा, ये मेरा बेटा है और मेरा हक है इस पर, अगर तुम ऐसे ना मानी तो मैं कानून का रास्ता अख्तियार करूंगा। मोहित और किरण की शादी हो जाती है और किरण अपने बेटे शानी को अपने साथ लेकर जाती है और फरियाल की सच्चाई सैफ के सामने आ जाती है। फरियाल कभी भी शानी को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती और सैफ को भी यही बोल देती है कि मैं शानी को इस घर में नहीं रहने दूंगी, वो किरण का बेटा है। तो सैफ फरियाल से कहता है कि शानी मेरे पास रहेगा और तुम मेरे बेटे को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती तो ठीक है, तुम भी इस घर में नहीं रह सकती, तुम्हें कोई हक नहीं है इस घर में रहने का, तुम इतनी घटिया सोच रखती हो मेरे बेटे शानी के बारे में। लोग ठीक कहते हैं कि सुतेली माँ कभी भी सगी माँ नहीं बन सकती और तुमने सुतेली माँ होने का सबूत दे दिया है और तुमने ये बात साबित कर दी है कि तुम वाकई सुतेली माँ हो। तो फरियाल को सैफ की बात सुनकर एहसास हो जाता है। फरियाल सैफ से माफ़ी मांगती है और सैफ किरण से शानी को अलग नहीं कर पाता, मगर इससे मिलने के लिए जाता है और अपनी तमाम जायदाद शानी के नाम कर देता है और फरियाल कभी भी मां नहीं बन सकती, उसको अपने किए की सज़ा मिल जाती है। तो इस तरह से ड्रामा सीरियल दस्तक की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो उम्मीद है नाज़रीन आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो इसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।